हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे विल स्टार्ट क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। आज हम क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ना क्या क्या है पहले ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज। क्या पढ़ेंगे? चार्ज। ये हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आपको जो जो टॉपिक पढ़ने हैं वो हम पहले मेंशन कर लेते हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी में जो जो टॉपिक पढ़ने हैं वो है आपके फर्स्ट वन है चार्ज। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में। आफ्टर चार्ज वी विल टॉक अबाउट करंट। चार्ज के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? करंट के बारे में। करंट के बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल। पोटेंशियल के बाद वी विल स्टडी अबाउट ओम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज। चार्ज के बाद हम पढ़ेंगे करंट। करंट के बाद पोटेंशियल। पोटेंशियल के बाद ओम्स लॉ। और पोटेंशियल के बाद यहाँ पे हम सिंबल और कंपोनेंट्स भी पढ़ेंगे। ओम्स लॉ के बाद हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। इसके बारे में रेजिस्टेंस के बारे में इसी में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस के क्या क्या फैक्टर है जिसपे रेजिस्टेंस क्या करता है? इफेक्ट होता है। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद कि रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में कैसे लगाए जाते हैं। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये हो गया। इसके बाद रेजिस्टेंस हो गया, सीरीज हो गया, पैरेलल। इसके बाद पढ़ेंगे पावर। क्या पढ़ेंगे? पावर। और हम पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जो आपके घर पे बिल आता है उसके बारे में, कि जो किलोवाट आवर में आता है तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। आई बात समझ में? तो ये टॉपिक हमें किस में पढ़ने हैं? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो कि हमारा क्या है? चार्ज। जो कि हमारा क्या है? चार्ज। तो इधर देखो, किससे स्टार्ट करना है हमें? चार्ज से। चार्ज। सर चार्ज होता क्या है? बेसिक चीज ये याद होनी चाहिए, चार्ज को हम डिनोट किससे करते हैं? तो फर्स्टली चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। चार्ज को हम किससे नोट करते हैं? क्यू से। चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। चार्ज हमारे कितने टाइप के होते हैं? चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं। वन इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। एक क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे कि हमने क्लास 9th में आपने एटम चैप्टर पढ़ा होगा। एटम चैप्टर के अंदर आपने क्या देखा था? एक न्यूक्लियस होता था, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते थे? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते थे। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते थे? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते थे। जो ये न्यूक्लियस होता था, इसके अंदर आपने पढ़ा था क्या क्या होता है? इसके अंदर प्रोटॉन होता है, और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन होता है, और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। जो प्रोटॉन होता है उसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन था उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? नेगेटिव। क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव। बात आई समझ में? प्रोटॉन को हम क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? पॉजिटिव का मतलब हमारा क्या हो गया? प्रोटॉन। क्या हो गया? प्रोटॉन। नेगेटिव का मतलब हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव का मतलब हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ये चार्ज है, दो है, पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज तो है, बट चार्ज कितना है? तो जो प्रोटॉन है उस पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब ये सी क्या है? चार्ज की यूनिट। अगर मैं चार्ज की यूनिट की बात करूं तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम होती है। और किससे नोट करते हैं? सी से। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। एंड किससे नोट करते हैं? सी से। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। दोनों पे चार्ज क्या है? अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो दोनों पे मैग्नीट्यूड में दोनों पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। बट प्रोटॉन हमारा क्या है? पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है? नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसलिए इसके बाहर क्या साइन आ जाता है? माइनस का। प्रोटॉन पॉजिटिव है इसलिए इसके बाहर क्या साइन आ जाता है? प्लस का। तो ये हमने किसकी बात करी? चार्ज की। किसकी बात करी? चार्ज। बात समझ आई? चार्ज को डिनोट किससे करते हैं सर? क्यू से। चार्ज कितने टाइप के होते हैं सर? दो टाइप के। वन इज पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन, नेगेटिव का मतलब सर इलेक्ट्रॉन।
मैग्नीट्यूड पे दोनों पे चार्ज क्या होता है, सेम होता है। प्रोटॉन पे प्लस साइन होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस का साइन होता है। आगे बात समझ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ये अब मैंने चार्ज की बात करी थी, अब मैं बात करता हूँ मास की। किसकी बात करता हूँ, मास की। अगर प्रोटॉन के मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। अब इधर देखना ढंग से, अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन में 10 की पावर कितनी है, -27। कितनी है, 10 की पावर -27। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी है, -31। कितनी है, -31। तो ध्यान रखना, किसी भी वेरिएबल की पावर जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, क्या होगी, जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो वैल्यू उतनी क्या होगी, छोटी होगी। यहाँ पे 10 की पावर कितनी है, -27। यहाँ पे 10 की पावर कितनी है, -31। तो कौन छोटा आएगा, -31 या -27? सर -31 छोटा होगा। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, छोटा होता है। किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा किससे होता है, मास ऑफ प्रोटॉन से। और ध्यान रखना, न्यूट्रॉन का मास, किसका मास, न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, सेम होता है। अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, सेम होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, सेम होता है। और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन होता है चार्जलेस। क्या होता है, चार्जलेस। क्या होता है, चार्जलेस। इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ये किसकी बात हो गई, मास की। किसकी बात हो गई, मास की। बात समझ आ गई। चार्ज को किससे नोट करते हैं, क्यू से। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। चार्ज कितने टाइप के, दो, वन इज पॉजिटिव, अदर वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूं तो दोनों पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सेम है। दोनों पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सेम है, बट साइन का क्या है, डिफरेंस है। प्रोटॉन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव। तो इस और चार्ज की अगर हम यूनिट की बात करें तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम होती है। चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम। चार्ज के बाद हमें पढ़ना है करंट। क्या पढ़ना है, करंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट। तो सबसे पहली बात, करंट का सिंबल होता है आई। क्या होता है, आई। चार्ज का सिंबल क्या होता था, क्यू। चार्ज की यूनिट क्या होती थी, कूलम। करंट की जो यूनिट होती है, अगर मैं करंट की यूनिट की बात करूं तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। अब समझो करंट होता क्या है। ये मानो ये कोई वायर है, ये क्या है, कोई वायर। ये देखो, ये मान लो ये वायर एक, ये एक वायर है, इसमें क्या है, चार्ज है। क्या है इसमें, चार्ज। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। मान लो ये बहुत सारा चार्ज है, यहाँ पे बहुत सारा चार्ज है। तो ये चार्ज है बहुत सारा। अब ये चार्ज क्या कर रहा है, ये एक फिक्स बाउंड्री ले ली। ये चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, इधर से इधर जा रहा है। इधर से कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। तो पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसे ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करंट। पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ करंट की डेफिनेशन, करंट की डेफिनेशन में मैं बोल सकता हूँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। यहां से यहां कितनी देर में कितना करंट जा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। करंट यूनिट क्या होती है, एम्पियर। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं करंट के, तो I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी। I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। I क्या होता है यहाँ पे, I होता है सर करंट। सर Q क्या होता है, Q होता है सर चार्ज। Q क्या होता है, चार्ज। सर T क्या होता है, T होता है यहाँ पे टाइम। T क्या होता है, टाइम। यूनिट भी लिख लेते हैं। अगर मैं करंट की बात करूं, अभी बताया करंट की जो यूनिट होती है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। अगर मैं चार्ज की बात करूं, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। क्या होती है, कूलम। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। क्या होती है, सेकंड। अगर मैं इनके सिंबल्स की बात करूं, अगर मैं इनके सिंबल्स की बात करूंगा तो एम्पियर का सिंबल क्या होता है, ए। कूलम का सिंबल क्या होता है, सी। सर टाइम का
सेकेंड होती है यूनिट, और उसका सिंबल क्या होता है, एस होता है। उसका क्या होता है, एस होता है। आई बात समझ में? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, करंट। पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर, उसे हम क्या बोल रहे हैं, चार्ज बोल रहे हैं। कंडक्टर इंसुलेटर पता है ना, कंडक्टर क्या होता है, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं या जिनमें से करंट पास होता है। इंसुलेटर क्या होता है, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और करंट उसमें से पास नहीं होता है। ठीक है, अब पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये करंट की यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। आप एक्सप्लेन कर दो, डिफाइन 1 एम्पियर। क्या एक्सप्लेन कर दो आप, डिफाइन 1 एम्पियर। अब मेरी बात सुनो, ये वैल्यू मुझे 1 करनी है। कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू मुझे क्या करनी है, 1 करनी है। ये 1 कब होएगी, जब ये चार्ज भी कितना होएगा, 1 होएगा, और टाइम भी कितना होएगा, 1 सेकेंड होएगा। टाइम भी कितना होएगा, 1। अगर मैं ये दोनों 1 1 1 कर दूं तो करंट कितना हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, इधर देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर I इज इक्वल टू में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में बता देते हैं। अभी देखो, हमने I का करंट का फॉर्मूला पढ़ा, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। अगर मैं करंट 1 कर दूं मतलब कितना, 1 एम्पियर, और चार्ज को भी 1 कर दूं मतलब 1 कूलम, टाइम को भी 1 कर दूं तो कितना हो गया, 1 सेकेंड। तो मैं क्या बोल सकता हूं, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 कूलम पर सेकेंड के। 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 कूलम पर सेकेंड के। डेफिनेशन क्या लिखूंगा, फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन हाउ मेनी सेकेंड, बताओ, 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। ये किसकी डेफिनेशन हो गई, 1 एम्पियर की। ये किसकी डेफिनेशन हो गई, 1 एम्पियर की। बात आई समझ में। 1 एम्पियर क्या होता है, फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। भाई I इज इक्वल टू में क्या था, Q/T था। इस Q को भी क्या कर दिया, 1 कर दिया, इस T को भी क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो ये चार्ज कितना, करंट कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, 1 एम्पियर की। किसकी हो जाएगी, 1 एम्पियर की। ठीक है, इसके बाद एक चीज, एक फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, आप इसको ब्रीफली क्लास 12th में पढ़ोगे। आपको अभी फिलहाल के लिए ये याद होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू में NE। एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू में NE। Q क्या होता है यहाँ पे सर, Q होता है चार्ज। Q क्या होता है, चार्ज होता है। N क्या होता है सर, इंटीजर होता है। E क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे आपको चार्ज पता ही है कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। E कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज थोड़ा बहुत तो बता दो। देखो सर क्या होता है, जो चार्ज होता है ना वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के होता है। जैसे कि मैं बाजार में बनाना लेने गया तो मैं शॉपकीपर से क्या बोलूँगा, मुझे 1 बनाना दे दो, 2 बनाना दे दो, 3 बनाना दे दो, 4 दे दो, या 6 दे दो, या डजन दे दो, ऐसे बोल सकता हूँ। मैं उसको ऐसे बोल सकता हूँ, सर मुझे 1.5 बनाना दे दो, गाली और देगा मुझे। 1.5 बनाना वो मुझे नहीं देगा। क्या बोलेगा, भाई ये बता 2 चाहिए, 3 चाहिए, डजन चाहिए। अब कहीं दुकानों में किलो में मिलता है, किलो में। वो ये कोई कहेगा मैं हाफ काट के दे देता हूँ, या मैं वाटरमेलन लेने गया कि यार हाफ काट के दे दे, नहीं देगा। बनाना हाफ काट के दे दे। या मैंगो लेने गया, मैंगो भाई हाफ काट के दे दे, देगा नहीं देगा, लड़ेगा और मेरे को। तो ऐसी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, कहीं पे भी वो ट्रांसफर हो रहा है, हमेशा क्या होएगा, इंटीजर फॉर्म में होएगा। मतलब या तो 1 जाएगा, या 2 जाएगा, या 3 जाएगा, या 4 जाएगा, या 1 लेगा, या 2 लेगा, या 3 लेगा, या 4 लेगा। मतलब नंबर्स में, इंटीग्रल नंबर में ट्रांसफर होगा। किसमें होगा, इंटीग्रल नंबर में। तो n क्या होता है यहाँ पे, n होता है आपका इंटीजर। n क्या होता है यहाँ पे, इंटीजर। बात समझ आई। या तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर मैं कहूं उसने आधा इलेक्ट्रॉन लिया या आधा इलेक्ट्रॉन दिया तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाती है। क्या कहलाती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अब तक हमने चार्ज पढ़ा, चार्ज के बाद हमने क्या पढ़ा, करंट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आपको बोला गया कैलकुलेट द number of electrons, calculate the number of electrons in 1 coulomb of charge,
कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन समझ आया क्या बोला? वापिस पढ़ो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस में निकालने हैं? 1 कूलम ऑफ चार्ज में। तो आपको अगर कोई भी न्यूमेरिकल करना है, सबसे पहले आप उसका क्या लिख लोगे? डाटा लिख लोगे। कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करना है आपको दुनिया का, सबसे पहले उसका डाटा लिख लो भाई। कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, कितने में चार्ज में निकालने हैं? 1 कूलम ऑफ चार्ज में निकालने हैं। मुझे पता है एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मुझे कितने चार्ज में निकालना है? 1 कूलम चार्ज में। कितने में निकालना है? 1 कूलम चार्ज। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू में 1 कूलम। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रह जाएगा? सेम रह जाएगा। अब जो चीज़ मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाके किस में हो जाएगी? डिवाइड में। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू में यहाँ पे क्या बचेगा? 1 कूलम बचेगा। क्या बचेगा? 1 कूलम। ये क्या है? 10 की पावर माइनस 19। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, कभी भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाते हैं तो पावर का साइन क्या होता है? चेंज होता है। यहाँ पे क्या था? 10 की पावर माइनस 19। ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 19। तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में 1.6 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया? 10 की पावर प्लस का 19 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू में क्या हो गया? 1 कूलम। ये डेसिमल हटाया तो यहाँ पे क्या लग गया? 10। क्या लग गया? 10 मल्टीप्लाई। अब देखो इधर, यहाँ पे क्या है? 10 की पावर 19। इस भाई के पास कितनी जीरो है? 19 जीरो है। इससे मैं एक जीरो ले लेता हूँ, एक जीरो ले लेता हूँ तो ये 10 था तो कितना बन जाएगा? 100। एक जीरो ले ली तो उसके पास कितना बचा? 18 अपॉन में नीचे कितना बचा? 16 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू में 1 कूलम। इसको कट कर दो, 100 अपॉन 16 कितना होता है? 6.25। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने आ गए? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आ गए हमारे 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? करंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल। पोटेंशियल को किससे नोट करते हैं? पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से। किससे नोट करते हैं? V से। पोटेंशियल क्या होता है? कोई भी चार्ज है, किसी भी चार्ज को मैं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे लेके जा रहा हूं तो इसको लाने में क्या हो रहा होगा? वर्क हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? वर्क। इसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। तो मैं डेफिनेशन क्या बोल सकता हूं? वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one point to अदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो मैं चार्ज को लेके जा रहा हूं उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। पोटेंशियल को डिनोट किससे करते हैं? V से। किससे नोट करते हैं? V से। क्या कर रहे हैं हम? वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो निकल के आता है V इक्वल टू में W/Q। V इक्वल टू में क्या आता है? W/Q। V को क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। W को हम क्या बोलते हैं? वर्क। और Q को हम क्या बोलते हैं? चार्ज। Q हमारा क्या होता है? चार्ज। अभी पीछे हमने पढ़ाई है चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। वर्क की आपने क्लास 9th में पढ़ी थी। वर्क की यूनिट क्या होती थी? बताओ भाई, तुम बताओ। वर्क की यूनिट क्या होती थी? जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। जूल को किससे नोट करते हैं? J से। जूल को किससे नोट करते हैं? J से। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। V क्या होता है हमारा? पोटेंशियल। V क्या होता है? पोटेंशियल। अगर मैं पोटेंशियल की यूनिट की बात करूं तो पोटेंशियल की जो हमारी यूनिट होती है वो क्या होती है? वोल्ट। और वोल्ट का सिंबल क्या होता है? V। वोल्ट का सिंबल क्या होता है? V। V इक्वल टू क्या होता है? W/Q। पोटेंशियल की यूनिट क्या हो गई? वोल्ट। वर्क की यूनिट क्या होगी? जूल। चार्ज की यूनिट आपको पता ही है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और सिंबल क्या होता है? C।
अब इसमें भी सेम क्वेश्चन बन सकता है, क्या? डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट कब होएगा भाई? ये 1 वोल्ट कब होएगा? जब W कितना होएगा? 1 होएगा, और Q भी कितना होएगा? 1 होएगा। देखो इधर V इजिकल टू में क्या है? W बाई Q है। अब मुझे इसको कितना करना है? 1 करना है। क्या करना है? 1। ये 1 कब होएगा? जब ये भी 1 होएगा और ये भी कितना होएगा? 1 होएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? पोटेंशियल यूनिट 1 वोल्ट होती है, तो 1 वोल्ट इजिकल टू वर्क यूनिट क्या होती है? जूल, तो 1 जूल। चार्ज की यूनिट होती है कुलम, तो 1 कुलम। तो 1 वोल्ट किसके बराबर आ गया? 1 जूल पर कुलम के, 1 जूल पर कुलम के। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, work is done to move a 1 coulomb of charge, to move a 1 coulomb of charge is known as 1 volt। बात समझ आई? 1 वोल्ट क्या होएगा भाई? ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए। W1 का मतलब कि वर्क कितना है? 1 जूल है। चार्ज 1 होने का मतलब चार्ज कितना है? 1 कुलम है। तो वही तो लिखा है मैंने क्या लिखा है? When 1 joule of work is done to move a 1 coulomb of charge is known as 1 volt। अब आपको जो वोल्ट और करंट है, जैसे मैंने अभी बताया था, जो करंट की यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, और वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। आपको वो दिया हो सकता है मिली एम्पियर में। किसमें दिया हो सकता है? मिली एम्पियर में। तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एम्पियर में। तो ध्यान रखना 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है? 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है? 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर के। अगर आपको माइक्रो दिया हुआ है, इसको कर्सिव वाला यू बना दो, इसको बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रो। तो 1 माइक्रो एम्पियर को किस में कन्वर्ट करना है? एम्पियर में। तो 1 माइक्रो एम्पियर को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। सिमिलरली अगर आपको मिली वोल्ट दे रखा है, तो मिली वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिली वोल्ट कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट। अगर 1 माइक्रो वोल्ट हुआ तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 6 वोल्ट। क्योंकि जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर होती है, और वोल्टेज की क्या होती है? हमारी वोल्ट होती है। तो हमें उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हमारे को माइक्रो वोल्ट में गिवन है, या हमारे को किस में गिवन है? मिली वोल्ट में गिवन है। तो पोटेंशियल समझ आ गया। अगर आप कोई दुकान पे गए हो, आपने सेल खरीदा है या बैटरी खरीदी है, तो फॉर एग्जांपल मैंने ये बैटरी बोला, बैटरी भाई साहब ये बैटरी हमारी 12 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की है। तो 12 वोल्ट का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज करो ये एक एंड है, ये इसका दूसरा एंड है। तो ये ए टर्मिनल हो गया, ये कौन सा टर्मिनल हो गया? बी। इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है? 12 वोल्ट है। इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है? 12 वोल्ट है। बात समझ आई? अगर ये 3 वोल्ट की बैटरी होती तो मतलब इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 वोल्ट। मतलब ये लगा लो, ये कितना है? 48 वोल्ट का है एक एंड, और ये कितने का है? 36 वोल्ट का। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 12 वोल्ट हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 12 वोल्ट हो गया। तो ये बैटरी कितने की है? 12 वोल्ट की। मतलब दोनों एंड जो है उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 12 है। वो कितना है? 12। बात समझ आई? हमने स्टार्ट किससे किया था? करंट से। करंट के बाद हमने क्या पढ़ा? पोटेंशियल। इसके बाद हमें पढ़ने हैं सिंबल्स। क्या पढ़ने हैं? सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं भाई? कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, फैन है, बल्ब है, स्विच है, इनके होते हैं हमारे सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं? सिंबल्स। जो इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह है इनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। ठीक है। तो ये देखो इधर मैंने क्या लिख दिए? सिंबल्स लिख दिया। इधर मैं लिख देता हूं कंपोनेंट्स। क्या लिख देता हूं? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सेल की। किसकी बात कर रहा हूं? सेल। तो ये देखो, जो ये बड़े वाला है ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। ये छोटे वाला डंडा है, उसको बोलते हैं नेगेटिव। ये सिंबल किसका होता है? ये सिंबल किसका होता है? ये सिंबल होता है सेल का। किसका होता है? सेल का। जो बड़े वाला टर्मिनल होता है उसको क्या बोलते हैं? हायर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? हायर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? हायर पोटेंशियल। और जो ये छोटे वाला होता है ये क्या होता है? लोअर पोटेंशियल। क्या होता है? लोअर पोटेंशियल। बड़े वाला क्या होता है? हायर पोटेंशियल। छोटे वाला क्या होता है? लोअर पोटेंशियल। अगर मैं 3-4 सेल ले लूं, क्या ले लूं? 3-4 सेल, उनको आपस में जोड़ दूं, तो वो क्या कहलाएगा? बैटरी। वो क्या कहलाएगा? बैटरी।
बैटरी को और क्या बोल सकता हूं मैं, बैटरी इज ऑल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बैटरी को हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये मैंने एक सेल लिया, ये इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया, ज्वाइन। ये कितने सेल हो गए इसके अंदर, 1 2 3। देखो प्लस से स्टार्ट हुआ तो एंड कहाँ पे होएगा, माइनस पे। किस पे एंड होएगा, माइनस पे। अगर माइनस से स्टार्ट होता तो एंड किस पे होता, प्लस पे। एंड किस पे होता, प्लस पे। बात समझ आ गई। प्लस पे स्टार्ट होता, किस पे एंड हुआ, माइनस पे। इसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी। क्या बोलते हैं, बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। नेक्स्ट है हमारा बल्ब। बल्ब का क्या होता है, ये ऐसा होता है कुछ, ये हमारा होता है बल्ब का सिंबल। किसका होता है, बल्ब का। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। कंपोनेंट्स, सिंबल्स, कंपोनेंट्स और क्या हो गए हमारे सिंबल्स। नेक्स्ट है हमारा एमीटर। नेक्स्ट हमारा क्या है, एमीटर। तो एमीटर क्या होता है, ए से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं, ए से। इसमें भी मैंने उल्टा लिख दिया, ये हमारा सिंबल हो गया। कंपोनेंट्स में क्या लिख दिया मैंने, एमीटर। क्या लिख दिया, एमीटर। नेक्स्ट होता है हमारा वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, ये V, ये प्लस और ये माइनस। देखो सर, एमीटर क्या होता है, एमीटर वो डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। एमीटर कौन सा डिवाइस है जो किसको मेजर करता है, करंट को। अगर मैं वोल्ट मीटर की बात करूं तो वोल्टेज को मेजर करता है। वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है, वोल्टेज को। तो यहां ध्यान रखना, एमीटर क्या होता है, विच मेजर करंट, विच मेजर करंट। अगर मैं एमीटर की बात करूं तो एमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। और मैं क्या बोल सकता हूं, एमीटर हमेशा सीरीज में लगा होता है। किस में लगा होता है, सीरीज में। अभी ये आगे हम पढ़ेंगे कि सीरीज पैरेलल क्या होता है। तो अभी के लिए फिलहाल ये याद रखो भाई, एमीटर होता क्या है, एमीटर करता है सर करंट मेजर करता है। क्या मेजर करता है, करंट। एमीटर किस में लगा होता है, सीरीज में लगा होता है। किस में लगा होता है, सीरीज में। अगर मैं बात करूं वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, अभी बताया था मैंने आपको। वोल्ट मीटर मेजर करता है वोल्टेज। क्या मेजर करता है, वोल्टेज। और ये किस में लगा होता है, पैरेलल में। किस में लगा होता है, पैरेलल में। बात समझ आई। तो कौन कौन से सिंबल हो चुके हैं हमारे, सेल हो गया, बैटरी हो गया, बल्ब हो गया। नेक्स्ट आता है स्विच। क्या आता है, स्विच। अगर मैं बात कर रहा हूं स्विच की, तो स्विच दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ओपन हो सकता है या क्या हो सकता है, क्लोज। तो स्विच या तो क्या होएगा, ओपन होएगा, या स्विच कैसा होएगा, क्लोज होएगा। या तो स्विच क्या होएगा, ओपन होएगा, या तो स्विच क्या होएगा, क्लोज होएगा। अगर स्विच ओपन है मतलब उसमें से करंट पास नहीं हो रहा है, तो कैसा है, कुछ ऐसा होता है। ये किसका है, स्विच ओपन का। अगर ये सेम बनाया है मैंने, बस बीच में क्या लगा दिया, बिंदु लगा दिया। क्या लगा दिया, बिंदु। तो ये किसका बन जाएगा, स्विच क्लोज का। किसका बन जाएगा, स्विच क्लोज का। स्विच को और क्या बोलते हैं हम, स्विच को और बोलते हैं हम प्लग की। क्या बोलते हैं, प्लग की। याद रखना, स्विच को और हम क्या बोलते हैं, प्लग की। बात समझ आई। स्विच के एक और सिंबल होता है, अगर ओपन स्विच है तो ऐसा होता है, ये देखो, मतलब ये सर्किट क्या है, अभी ब्रेक है। अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, मतलब सर्किट क्या हो गया, चालू हो गया, करंट इजीली फ्लो करेगा। तो ये किसका होता है, क्लोज का होता है। किसका होता है, क्लोज का। ये वाला किसका है, ओपन का। एक किसका है, क्लोज का। स्विच को और क्या बोलते हैं, प्लग की। क्या बोलते हैं, प्लग की। अब दो वायर है, दो क्या है, वायर है, आपस में क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। क्या कर रही है, क्रॉस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वायर क्रॉसिंग। क्या बोलेंगे, वायर क्रॉसिंग। ऐसी नेक्स्ट, अगर वायर ज्वाइंट, पहला क्या था, वायर क्रॉसिंग, अब है वायर ज्वाइंट। अगर वायर ज्वाइंट हो रही है, एक वायर ये है, एक वायर ये तोड़ी, तो यहाँ पे टेप वेप लगाई, तो ये क्या हो गया, मोटा हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वायर ज्वाइंट। वायर ज्वाइंट का सिंबल ये होता है, वायर क्रॉसिंग का सिंबल क्या होता है, ये होता है। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसके बाद होता है रेजिस्टेंस। हमारा क्या आता है, रेजिस्टेंस। अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिंपल ये समझो, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है सर। ये किसका सिंबल होता है, रेजिस्टेंस का। और किसका होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसी को हम रजिस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रजिस्टर। रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी होती है,
क्या बोल सकते हैं, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंबल क्या होता है सर, एक ये होता है, इस पे क्या बना दो, बस एरो बना दो, और एक ये होता है, ये दोनों सिंबल किसके है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। किसके है, वेरिएबल रेजिस्टेंस के। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये किसका होता है, गैल्वेनोमीटर का। इसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, विच मेजर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, विच मेजर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, जो स्मॉल से स्मॉल वैल्यू को क्या करे, मेजर करे, उसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। उसके लिए क्या यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर। एमीटर में लार्ज करंट होता है तो जब मेजर करता है, अगर थोड़ा स्मॉल करंट है, बहुत कम करंट है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर। कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, टू मेजर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। रेजिस्टेंस, अब इधर देखो, एक क्या है हमारा ये रेजिस्टेंस है, और एक हमारा क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। एक क्या है, वेरिएबल, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर। ये क्या हो गया, वायर जॉइंट। दिस वन इज वायर क्रॉसिंग स्विच ओपन, वोल्टमीटर, एमीटर। दिस वन इज बल्ब, बैटरी, सेल। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, सिंबल एंड कंपोनेंट्स। क्या हो गए, सिंबल एंड कंपोनेंट्स। अब देखो, अब आ जाओ इस पे, रेजिस्टेंस पे। किसकी बात करते हैं हम, पहले थोड़ी सी रेजिस्टेंस की बात करते हैं। एक मैंने लिखा वेरिएबल रेजिस्टेंस और एक मैंने क्या लिखा, रेजिस्टेंस। तो सर रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने क्लास 10th में आपने पॉलिनोमियल चैप्टर होगा मैथ का, तो पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने पढ़ा है एक वेरिएबल होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स। क्या लिख दिया, एक्स। क्या लिख दिया, एक्स। सुनो इधर देखो, मैंने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। अब x की वैल्यू मैंने 2 मानी, आपने 6 मानी, इन्होंने 7 मानी, इन्होंने 8 मानी। x की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज। क्या हो सकती है, चेंज। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वेरिएबल। क्या कहलाएगा, वेरिएबल। मतलब मैं अपनी नीड के हिसाब से x की वैल्यू क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, चेंज। ऐसी ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको मैं अपनी नीड के हिसाब से क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, चेंज। अगर मेरे को ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं ज्यादा ले लूंगा, कम चाहिए तो कम ले लूंगा। अगर मैंने यहाँ पे देखो 3 लिख दिया, क्या लिख दिया, 3, तो ये चाहे आप पढ़ो, चाहे कोई और पढ़े, चाहे कोई पढ़े, हर कोई इसको क्या पढ़ेगा, 3 पढ़ेगा। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर फॉर एग्जांपल अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो होती है ओम। अगर ये 3 ओम का है तो ये हमेशा कितने ओम का होएगा, 3 ओम का। कितने ओम का होएगा, 3 ओम का। बट वेरिएबल रेजिस्टेंस को मैं अपनी नीड के हिसाब से क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, चेंज। आई बात समझ में, वेरिएबल रेजिस्टेंस को अपनी नीड के हिसाब से मैं क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। ठीक है, अब जितना हमने किया है उसके ऊपर करंट पे और एक पोटेंशियल पे हम एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मैं करंट पे क्वेश्चन की बात करूं, आपके एग्जांपल नंबर 11.1 है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो क्या बोल रहा है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। एम्पियर का मतलब किसकी वैल्यू दे रहा है, आई की। किसकी वैल्यू दे रहा है, आई। तो आई कितना हो गया, 0.5 एम्पियर। आगे क्या बोल रहा है, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। टाइम की वैल्यू कितनी है, 10 मिनट्स। अगर टाइम मिनट्स में गिवन है, आपको पता है सही यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, तो मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे, पहले सेकंड में। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 10 इंटू कितना कर दोगे, 60। तो ये कितना आ गया, 600 सेकंड्स आ गया। कितना आ गया, 600 सेकंड्स। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यू की। तो मुझे पता है I इज इक्वल टू सर कितना होता है, Q बाई टी होता है। I इक्वल टू Q बाई टी होता है, मुझे Q निकालना है, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, I इंटू टी। आई कितना था 0.5, टाइम कितना है 600, तो ये कितना हो गया 6 5 30, 3000 आएगा। ये पॉइंट लगा हुआ है 3000, ये डेसिमल लग गया तो कितना आ गया 300 आ। कितना आ गया 300। बट क्यू की यूनिट क्या होती है, कुलम। तो चार्ज कितना आ जाएगा 300 कुलम आ जाएगा। चार्ज कितना आ जाएगा 300 कुलम। आई इक्वल टू कितना होता है क्यू बाई टी, तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई टी। ये सीधा भी आप याद रख सकते हो, क्यू इज इक्वल टू कितना होता है सर, आई टी होता है। क्यू इज इक्वल टू कितना होता है, आई टी। आई बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रखा है नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। अब देखो, अगर मैं सर्किट की बात करूं, एक सर्किट बनाता हूं जिसमें मैंने क्या लगाया, ये मान लो सर्किट बना दिया मैंने। सर्किट के अंदर मैंने क्या क्या लगाया, एक सर्किट है, सर्किट के अंदर मैंने बल्ब लगाया, बल्ब के बाद मैंने एमीटर लगा दिया। एमीटर क्या होता है, जो किसको मेजर करता है, करंट को। किसको मेजर करता है, करंट को। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया। क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया। यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, बैटरी। तो यहाँ से अब क्या निकलेगा, करंट। क्या निकलेगा, करंट। तो पहले दो बातें समझो, एक होता है करंट और एक होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। एक होता है करंट का फ्लो और एक होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। ध्यान रखना, ये बड़े वाले को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, छोटे वाले को क्या बोलते हैं, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर नेगेटिव टू पॉजिटिव, या क्या बोल सकते हो, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ऐसी जो करंट है, करंट कहाँ से कहाँ मूव करता है, वो मूव करता है प्लस से नेगेटिव। करंट की अगर मैं बात करूं, करंट कहाँ से कहाँ मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इन दोनों की डायरेक्शन याद रखना। करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बात समझ आई, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या था कि भाई इस सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कौन कर रहा है, सर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है बैटरी। अगर ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, फॉर एग्जांपल मानो ये हाइपोथेटिकल, ये मान लो ये क्या है, स्टील है, थोड़ी देर के आयरन मान लो, भाई इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। मैं इसको हाथ लगा रहा हूं, मुझे करंट नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है उनका जो रैंडम मोशन करके नेट चार्ज या नेट मोशन करके सब कुछ जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। जैसे ही मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो इसके सारे, देखो जैसे ये मान लिया ये था, इसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। अभी इनका जो रैंडम मोशन करके जो रिजल्टेंट आ रहा था वो कितना आ रहा था, जीरो आ रहा था। कितना आ रहा था, जीरो। जैसे ही मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो बैटरी से कनेक्ट करते ही इसके अंदर क्या क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। उसके कारण सारे इलेक्ट्रॉन क्या मूव करने लग गए, एक डायरेक्शन में मूव करने लग गए। सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करने लग गए, एक डायरेक्शन में मूव करने लग गए। तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, बैटरी। अक्रॉस अ सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, बैटरी क्रिएट करती है। नेक्स्ट, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। वापिस सुनो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच एनर्जी, क्या पूछिए मुझसे, एनर्जी पूछिए, एनर्जी पूछिए। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ईच का मतलब क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 कूलम, पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, मतलब वोल्टेज कितनी दे रखी है, 6 वोल्ट। आप एक चीज बताओ, मैंने खाना खाया, उससे क्या मिली, एनर्जी। फिर मैं क्या कर पाऊंगा, काम। मतलब जितनी अंदर मेरे अंदर एनर्जी होगी उतना ही तो काम कर पाऊंगा। मुझे क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। मतलब एनर्जी का मतलब मुझे क्या निकालना है, वर्क निकालना है। क्या निकालना है, वर्क। तो V Q W कौन से फॉर्मूले में आता है, V इक्वल टू W बाय Q। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इंटू में Q। V कितना है सर, 6, Q कितना है सर, 1। तो 6 इंटू 1 कितना आ गया, 6। तो वर्क यूनिट क्या होती है, जूल। तो वर्क कितना आ गया, जूल, 6 जूल। कितना आ गया, 6 जूल। तो मतलब एनर्जी कितनी हो रही होगी वहां पे, 6 जूल। कितनी हो रही होगी, 6 जूल। बात आई समझ। तो आज की क्लास में अगर मैं एक लाइन में खत्म करूं तो क्या बोला मैंने, सबसे पहले मैंने पढ़ा चार्ज, चार्ज के बाद मैंने पढ़ा करंट, करंट के बाद मैंने पढ़ा पोटेंशियल, पोटेंशियल के बाद हमने पढ़े सिंबल। अगर मैं बात करूं चार्ज की, तो चार्ज दो टाइप के होते हैं, वन इज पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। दोनों पे मैग्नीट्यूड में चार्ज क्या होता है, सेम। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन है इसलिए बाहर किसका साइन आएगा, प्लस का। इलेक्ट्रॉन है तो किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। और चार्ज की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट होती है हमारी कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। ऐसी करंट, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट का सिंबल क्या होता है, आई। चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू।
करंट की बात करूं तो I इजिकल टू होता है Q बाई टी, पोटेंशियल की बात करूं V इजिकल टू होता है W बाई Q, V इजिकल टू क्या होता है W बाई Q। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ से, क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ। थैंक यू।